हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह का एहसान है जी, बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ और एक नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो तमाम दोस्त मुझे ये पूछ रहे थे कि प्लीज़ भाई हमें ये बता दें कि इटली के अंदर असाइलम हो रहा है और पेपर शेपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है, कौन से इलाके में जो है ना वो असाइलम हो रहा है और असाइलम का तरीक़ाकार क्या है। तो आज की वीडियो जो है वो हम इस मौजू पर बनाएंगे कि दरअसल असाइलम होता क्या है और असाइलम मिलता कैसे है। दीगर कंट्रीज़ में इटली जो है ना वो असाइलम जल्दी से क्यों दे देता है और फिर वो पेपर किन को असाइलम के दे देता है। यहाँ पे जो है ना वो इसको अजील बोलते हैं, इंग्लिश में इसको असाइलम बोलते हैं और पाकिस्तान में सियासी पनाह बोलते हैं। और जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप असाइलम अप्लाई करते हैं, बाज़ औक़ात वकील के ज़रिए करते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंटली खुद जाके जो थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरह जिधर दूसरे मुल्कों में भी अगर आपने सियासी पनाह लेनी है तो आपने पुलिस स्टेशन में जाना होगा उस कंट्री के। जिस तरह इटली के अंदर हम रह रहे हैं तो हम भी इटली के पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पे जाके ये कहा जाता है जी मैं अपने मुल्क से भाग के आया हूँ और वहाँ पे इसलिए मैं भाग के आ गया हूँ कि मेरे मुल्क में मेरी जान को ख़तरा है, लिहाजा मुझे जान की ईमान बख्शें और अपने मुल्क में रहने की कानूनी इजाज़त दे दें। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट आई है, हम आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वो ले लेते हैं, इन पर्चों पे आप दस्तखत कर दें और उसके बाद जो है ना वो आपने ये हमें कह देना है जी ठीक है, मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है, इस चीज़ से ख़तरा है, तो मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। हम आपके जो है ना वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देंगे जो मिनिस्ट्री के ऑफिस है वहाँ पे, अदालतों के अंदर जो इमिग्रेशन पोर्शन होता है, तो वो फिर आपका जो है ना वो फर्दर इंटरव्यू फ़िक्स करेंगे। उसमें फिर आपको जाना पड़ेगा और जाके आपको बताना पड़ेगा जी मुझे जो है ना वो पाकिस्तान में मैं रह रहा था, मेरी कोई सियासी जो है ना वो कोई दुश्मनी थी या कोई लड़ाई झगड़ा था या कुछ इस तरह का कुछ चक्कर था कि मेरी जान को ख़तरा था, लोग मुझे जो है ना वो मारना चाह रहे थे। तो उस हिसाब से जो है वो बंदे को असाइलम मिलता है। तो असाइलम के लिए जो है फिर वो आपको जनाब इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, तो अगर आपकी स्टोरी उनको अच्छी लगे कि यार वाकई अगर ये बंदा अपने मुल्क में रहता ना तो इस बंदे को मार दिया जाना था और ये जान से हट हो बैठता। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ साफ़ी चले जो है वो पाकिस्तान से निकल गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आदिल राजा है और साबिर शाकिर हैं और उसके अलावा इमरान रियाज़ खान है और इस तरह और भी बहुत से लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर निकल गए हैं कि मुल्क में उनकी जान को ख़तरा था और उन्होंने बाहर जाके अपने असाइलम अप्लाई कर लिए हैं। जिस तरह दूसरे मुल्कों में लोग जाते हैं और भी काफ़ी मिसालें हैं। तो इस तरह जाके असाइलम करता है और फिर जब उनका जुडिशरी के सामने केस जाता है, साल बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद उनका केस लगता है, तो जुडिशरी ये उनकी बात सुन के उनका जो भी मकसद होता है मुल्क से निकलने का और यहाँ पे आके सियासी पनाह लेने का, फिर वो बयान करते हैं ना तो वो सब सुनते हैं। और वो अकेला बंदा नहीं सुनता, सुनने के लिए जनाब वहाँ पे 4-5 बंदे जो है ना वो कैमरों की मदद से भी उसका जो है ना वो इंटरव्यू सुनते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है। फिर जो बंदा जज एक बैठा होता है वो जज आपकी सारी बात सुनता है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती इटालियन या फ्रेंच या आपको पुर्तगीज़ या स्पेनिश और डच वगैरह आपको नहीं आती तो वहाँ पे तर्जुमान होते हैं। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाबी पाकिस्तानी तर्जुमान होता है, उर्दू बोलने वालों के लिए उर्दू, बंगाली, इंडियन या पाकिस्तानी या अफ़गानी जो है ना वो तर्जुमान हो सकता है। इस तरह जो बंदा जो लैंग्वेज बोलता है उसको ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो यहाँ पे उसी ज़बान में उससे जो है ना वो इंटरव्यू करते हैं और फिर वो बताता है जी पाकिस्तान में मुझे जनाब ये ख़तरा था, मैंने ये काम किया, उन्होंने वो काम किया। बस फॉर एग्ज़ाम्पल कि लोग कहते हैं जी वो फ़लाँ बंदा जो है ना मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ जा रहा था तो उसने किसी को गालियाँ निकाली और जनाब वो ना लड़ाई हो गई और उन्होंने उसको मार दिया और मैं वहाँ से भाग गया, अब मेरी आंखों के सामने कत्ल हुआ है। तो मुझे जो है ना वो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो कि उसने हमारा बंदा मारा है, तुम पास थे, तुम गवाही दो तो कि ये बंदा बिल्कुल इन्होंने ही कत्ल किया है। तो अब वो बंदा कहता है जी मैं गवाही के लिए तैयार हो गया, तो जिन्होंने मारा हुआ था ना वो मुझे कह रहे थे अगर तुमने गवाही दी तो हमने आपको भी मार देना है, तो मैं डर गया। तो जिनका मरा हुआ था वो कह रहे थे कि अगर तुमने गवाही ना दी तो हमने आपको मार देना है, तो मैं दोनों तरफ से डर गया था इसलिए मैंने अपना मुल्क छोड़ दिया। बस कहते इस तरह की फ़िल्म चल जाती है। तो जो वो बिलीव अगर कर लें तो ठीक है, अगर नहीं करते तो असाइलम आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होने के बाद जनाब आपने दोबारा वकील करना है, वकील आपको दोबारा एक फिर जो है ना वो अज़ील करके देता है, असाइलम करवाता है आपका जी इसकी दोबारा जो है ना वो पेशी जो है ना वो की जाए, सुनवाई की जाए। फॉर एग्जांपल पहले जो आपका केस सुना जाता है वो आपका सेशन कोर्ट में सुना जाता है जो छोटे लेवल की अदालत होती है। तो जब वो रिजेक्ट कर दें फिर आपने अपील करनी होती है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में अपील हो गई, उसके बाद जनाब अगर वो 1-2-3 साल ये भी लग जाते हैं हाई कोर्ट में आपकी बारी आने तक। अगर हाई कोर्ट में भी आपका रिजेक्ट हो गया, वो देखते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि जनाब इस बंदे ने जो है ना वो यहाँ पे रह के 2 साल या 5 साल में यहाँ पे क्या काम किया है, कोई ज़बान का सर्टिफिकेट लिया है
या इसने कोई काम किया है, या ये अपने टैक्स वगैरह पे कर रहा है, इसने कोई लड़ाई तो नहीं की, इसका रिकॉर्ड कैसा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं आज यहाँ पे इसने बनाया, तो फिर वो उस बेस पे भी उसका जो है ना वो देखते हैं। तो दोबारा वो बंदे को स्टोरी सुनानी पड़ती है। अगर तो वो फिर उसी स्टोरी में जो है ना वो जनाब पास हो जाए या कामयाब हो जाए, उसकी स्टोरी पे बिलीव कर लें, तो उसको 5 साल का पेपर दे देते हैं। काफ़ी दोस्त हैं मेरे जिनको 5 साल के मिले हैं, पाकिस्तानी हैं, जिनमें अबू बकर भी है, कासिम भी है, और फरीद को भी मिल गए हैं, और इमरान को भी मिल गए हैं। 4-5 दोस्त हैं जिनको 5-5 साल के पेपर मिले हैं। लेकिन एक बात है, जितने भी हम पंजाब में रहने वाले हैं, पंजाबी हैं ना, उनको 5 साल के पेपर बहुत ही कम दिए जाते हैं। ज़्यादातर ये पेपर किनको देते हैं जनाब, जो पठान है, खैबर एजेंसी से हैं, मोहम्मद एजेंसी से हैं, मनसेरा से हैं, एबटाबाद से हैं, जितने भी अफ़गानिस्तान के साथ एरिया लगता है, उन लोगों का यहाँ पे बस नाम के साथ खान ही काफ़ी है, और कोई स्टोरी सुनाने की ज़रूरत नहीं है उस पर बिलीव करना। क्योंकि यहाँ पे जितने भी कश्मीरी हैं या पठान हैं, उनको पेपर असाइलम इटली के अंदर इतना जल्दी उनका पास होता है ना, कि आपने पहले ही जाना है जनाब, आपका 2-3 माह में कमीशन आ जाना है। वहाँ पे आपने बताना है जी मैं बजौट एजेंसी से हूँ, खैबर से हूँ, तो उनको पता है कि ये सच लोग बोल रहे हैं और ये पठान है, उनका पश्तो में इंटरव्यू बकायदा होता है, और उनको 5 साल वाला असाइलम का पेपर मिल जाता है इटली के अंदर। यूरोप के अंदर इटली वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको 1 माह से लेके 1 साल के अंदर अंदर पेपर क्लियर हो जाते हैं, ख़ास तौर पे पठानों के लिए और कश्मीरियों के लिए। जो पंजाबी हैं बेचारे, वो हम जलील ही यहाँ पे होते हैं। मुझे 5 साल बाद मिले थे, असाइलम भी रिजेक्ट हो गया था, और दोबारा मुझे जो है ना वो काम की बेस पे यहाँ पे पेपर मिले, और अल्लाह का शुक्र है अभी ठीक है। तो उसके अलावा इटली के कुछ जो है ना वो रूल्स हैं कि अगर आपने 2-3 साल यहाँ पे काम किया है, तो आपका दूसरा कमीशन आ गया, तो उसमें वो देखेंगे कि आपके पास आपने स्कूल यहाँ पे पढ़ा हुआ है, और आपने कम से कम मिडल या A2 का सर्टिफिकेट ज़ुबान का अगर हासिल किया है, तो फिर भी वो आपको 2 साल के पेपर दे देते हैं काम के लिए। उनको कहते हैं प्रोटेक्शन स्पेशल। अगर वो पेपर भी आपको मिल जाए, तो फिर आप उनको कन्वर्ट करवा सकते हैं, तब्दील करवा सकते हैं वर्क परमिट में, कि जी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और अमन मान से अपना काम कर रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे जो है ना वो तब्दील करवा दें। तो उस पर तकरीबन कोई 80 यूरो खर्चा आता है, और उस पर टाइम लग जाता है। वो हर शहर का अपना अपना 6 माह भी लग सकते हैं, 1 साल में भी रिन्यू हो सकते हैं, 2 माह में भी हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ जितने भी सिटी हैं उनका अपना अपना रश के हिसाब से है कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, कितना उनका रश है, और आपकी बारी आ जाती है। तो फर्दर ऐसे ही हम जो है ना वो अभी डॉक्यूमेंट पे डिस्कस करेंगे कि कैसे रिन्यू करवाते हैं। जब बंदा नया नया इटली में एंटर होता है ना, तो सबसे पहले उसको कोई अच्छा सा शहर तलाश करना पड़ता है। वहाँ पे जाकर वो अपना असाइलम अप्लाई करता है कस्तूरे के अंदर, उसको यहाँ पे पुलिस स्टेशन को कस्तूरा बोलते हैं। फिर वो जनाब उनको जाते ही वो कहते हैं जी आप ऐसा करें, 3 डॉक्यूमेंट लेके आएँ। एक तो आप मार्का दी बोलो यहाँ पे होती है, जो वो टिकटें होती हैं जो लगती हैं ना, पोस्ट ऑफिस से मिलती थी पाकिस्तान में भी, उस तरह की एक टिकट होती है, वो लेके आएँ। उसके अलावा जनाब आप कहाँ पे रह रहे हैं, किस घर के अंदर रह रहे हैं, आप वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का एक पेपर लेके आएँ, और अपनी तस्वीरें लेके आएँ। तो हम आपका जो है ना वो यहाँ पे सियासी पनाह के लिए असाइलम कर लेते हैं। तो वो करने के बाद जनाब फिर वो कह देते हैं ये ठीक है, आप फलां दिन को आएँ, आपके फिंगर वगैरह करेंगे, आपकी तस्वीरें वगैरह लेंगे, वो सारा कर कुर के उसके बाद वो कहते हैं जी ठीक है आप जाएँ फलां दिन को आएँ, और अपना जो है ना वो आप यहाँ पे TRC टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड ले लें, जब तक आपका फ़ैसला नहीं हो जाता कि आपको इटली ने डॉक्यूमेंट देने हैं या आपने इटली छोड़ के जाना है। तो मेरे ख्याल इससे आगे फिर मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड में जो है ना वो आपको डिटेल से बताऊँगा। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है और वीडियो अभी देखी है, तो आप मेहरबानी करके जनाब मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और मेरा दूसरा चैनल है जी यार द नॉलेज TV PK, उसके ऊपर जो है ना वो मैं हिस्टोरिकल वीडियोस के सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो आप मुझे ज़रूर गाइड करें, मुझे बताएं कि उस पर मैं कैसी वीडियो ज़रा अपलोड करूँ। ज़रा जाएं अभी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा द नॉलेज TV PK, वहाँ पे किस तरह की वीडियोस वगैरह मैं बनाऊँ, तो उसको भी थोड़ा सा रन करते हैं। तो आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जनाब कि सबसे पहले जब बंदा यहाँ पर असाइलम इटली में आता है, वो असाइलम कैसे करवाता है, और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस है, किस तरह वो आपका मेडिकल कार्ड बनेगा, मतलब जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिर उससे नेक्स्ट में, उसमें नेक्स्ट में। ओके, मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।